है 11वां रोज़ा और आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे तहज्जुद की नमाज़ से। मुझे रात में नींद नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं तहज्जुद की नमाज़ ही पढ़ लूँ, अदा कर लूँ। इस वक्त बज रहा है रात के 2। तो 2 बज रहा है, कितना 2:30 बज रहा है और मुझे नींद आई नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना तहज्जुद पढूं। और तो कितना अच्छा मौका है। और दो चीज़ें हैं, एक तो रमज़ान है, दूसरा तहज्जुद पढ़ रही हूँ मैं, तीसरा चीज़ आज जुमा भी है, रमज़ान का सेकंड अशरा। और हाँ, और आज मग़फ़िरत का अशरा भी है। तो चलो हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपनी तहज्जुद की नमाज़ से। और इंशाअल्लाह हमारे जितने भी हाजात हैं, जितनी भी मुरादें, अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ हाजात और जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे और हम सबको तहज्जुद गुज़ार बनाए आने वाले 11 महीनों में भी। तो चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में इंशाअल्लाह सहरी में या सहरी के बाद, और दिखाएंगे कि आज का हमारा दिन पूरा कैसा जाएगा और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दूंगी मैं आपको। मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और मैं आपको भी दूंगी इंशाअल्लाह। तो अब फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सहरी करने, एंड सहरी के बाद मैं पढ़ूँगी नमाज एंड उसके बाद कुरान। तो ये है मेरा कुरान, तर्जुमानी कुरान, तर्जुमा कुरान मजीद मुख्तसर ख़ासी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी। तो ये कुरान पिछले वीक नहीं था मेरे पास, बट इस वीक ये मेरे पास है क्योंकि ये मैंने अपने घर से मंगाया है कुरान। और मैं ना ये मौलाना मौदूदी का कुरान पढ़ती हूँ, तर्जुमानी कुरान। आप भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं कुरान तर्जुमे से पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे तर्जुमे से ही कुरान ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। इसलिए बहुत इजी वर्ड्स से लिखे हुए, अगर आप पढ़ोगे ना, देखो ये लिखा हुआ है, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सिर्फ करते हैं, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बाल निकाले और हर बाल में सौदानी हो। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफज़ोनी अता फरमाता है। यानी कि अगर आप अल्लाह ताला की राह में कोई माल खर्च कर देते हैं तो अल्लाह ताला एक उसको 7 दाने के बराबर बना देता है ना। तो इतना इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब आपको पता चल रहा होगा कि अल्लाह ताला किस में क्या क्या फरमाते हैं। हम अरबी तो बहुत पढ़ते हैं, बट हमें अरबी से समझ में ही कहाँ आता है, मतलब तो तब बनता है जब हम उर्दू पढ़ते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप उर्दू वाला ही कुरान लें, ठीक है। बहुत ईजी मिल जाता है ये उर्दू वाला कुरान, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इस कोशिश कीजिए कि इस बार आप उर्दू वाला ही कुरान पढ़ें। हिंदी में भी आता है, उर्दू में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। जिस वर्ज़न में चाहे आप उस वर्ज़न में इसको परचेज़ कर सकते हैं। आप मुझे भी बता सकते हैं, सो दैट आई कैन डेफिनेटली ट्राई टू अवेलेबल टू यू। तो अब फजर की नमाज और कुरान के बाद हो चुकी है सुबह। मैं अपना बढ़ा रही हूँ बिस्तर सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फैला रहता है वो बिस्तर फैला रहता है। एंड उसके बाद हम करेंगे नहाने की तैयारी। एंड ये मैं वाइट कलर का पहन रही हूँ, ये वाला सूट मुझे अच्छा लगता है काफ़ी। सो आया, मैं अब तैयार हो चुकी हूँ नहा धोकर। सबसे पहले मैं लगाऊंगी नेचर्स का सीरम। ओके, ये सीरम जो है वो काफ़ी अच्छा है, एकदम अच्छे इस तरीके से ना एकदम फिक्स हो जाता है स्किन में। और मुझे इसके प्रोडक्ट्स सच में अच्छे लगे और इसलिए मैं इसके प्रोडक्ट्स पर्सनली यूज़ करती हूँ। और ये है कलर एसेंस की लिपस्टिक। इसका भी कलर अच्छा है, बहुत नेचुरल सी है और काफ़ी अच्छा कलर लगता है, एकदम ब्राउनी सा। तो ये है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से होते हुए हम जाएंगे करोल बाग, ठीक है, क्योंकि वही हमारा वर्क डेस्टिनेशन है। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने हॉस्पिटल। एंड मैं आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अलाउ नहीं होता है हॉस्पिटल में कुछ भी।
माई नमाज हैज़ कम्प्लीटेड। एंड देखिए, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो शायद मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बोली थी और फिर बोल रही हूँ कि आप नमाज के बाद डायरेक्ट मत उठा कीजिए। नमाज के बाद कुछ चीज़ें हैं पढ़ने की, जिनको पढ़ा कीजिए। वो है, सबसे पहले आप नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये जब आप नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आपके और मौत के आपके और जन्नत के बीच में जो बीच का फासला होता है वो सिर्फ मौत का होता है। तो यानी कि आप डायरेक्ट जन्नत में जाने के हकदार हो जाते हैं अगर आप ये पढ़ते हैं नमाज के बाद आयतुल कुर्सी। और हाँ, और दूसरी चीज़ ये, आप इस्तग़फ़ार क्या कीजिए, क्योंकि एक हदीस है कि जो इंसान जितनी ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है वो इंसान अपने मिशन के जो वो चाहता है वो उतना ज़्यादा करीब जाता है। यानी कि अल्लाह ताला उसको वो चीज़ नवाज देते हैं जो वो चाहता है। तो हमारे नबी एक दिन में 100 टाइम्स किया करते थे इस्तग़फ़ार। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 100 टाइम तो किया कीजिए। मैं ऐसे करती हूँ, अगर 5 नमाज़ें हैं ना, 5 नमाज़ों में 20-20 मरतबा कर लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो डेफ़िनेटली आप इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा कीजिए। एंड डेफ़िनेटली आप जो चाहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको वो देंगे, बशर्ते वो हलाल होना चाहिए। तो अब हो चुकी है शाम और ये वक्त होने वाला है अब मगरिब का। तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। तो चलो अब चलते हैं नीचे, करते हैं अपने इफ्तार की तैयारी। तो फाइनली मेरे फ्रूट्स, खजूर और इफ्तार हो चुका है तैयार। बना रहे हैं चाय, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि आज मैं नहाई थी, सर धोया था और सर धोने के बाद मैंने चाय नहीं पी थी। सो सुकून, सबसे बड़ा सुकून है ये। अगर इसको मैं नहीं पीती हूँ ना तो मैं बिल्कुल बीमार जैसी लगती हूँ। आपकी भी चाय फेवरेट है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। तो इफ्तार के बाद हमारा वक्त हो चुका था इशा का। तो फिर हमने फिर पढ़ी इशा की नमाज। अब मैं पढ़ चुकी हूँ इशा की नमाज़, मुकम्मल हो चुकी है हमारी। और ये है हमारी द प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी होली बुक, दैट इज़ मेरा कुरान, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। आई नो सभी लोग कहते होंगे, क्योंकि ये सबके लिए एक होली बुक है, मोटिवेशनल बुक है। आप सोच रहे होंगे कि आप ही नहीं करती, मैं भी करता हूँ या मैं भी करती हूँ। जाहिर सी बात है आप लोग भी करते होंगे, बट इसने मेरी ज़िंदगी को लास्ट ईयर से बहुत चेंज किया है। मेरे जितने भी मसले मसाइल होते हैं मैं इससे हल करती हूँ। और ये कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है या सिर्फ ऐसे पढ़ने के लिए नहीं है, इसने सच में ज़िंदगी को चेंज किया है। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप ना कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेटेड वर्जन में पढ़ें। देखिए, जब तक आप ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझने नहीं आने वाला कि कुरान आपसे एक्चुअली कह क्या रहा है ना। तो ट्राई टू कि आप समझें कुरान को, कि कुरान आपसे कह क्या रहा है, तभी आप कुरान को समझ पाएंगे और तभी आप इससे अपनी मुश्किलों के हल निकाल पाएंगे, है ना। तो मैं मौलाना मौदूदी का पढ़ती हूँ। आप चाहें आपके लिए और अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में तो और भी ले सकते हैं। वैसे मौलाना मौदूदी का काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन में रहता है, देख सकते हैं आप। ये मिल जाएगा आपको, ईज़िली मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे या कुछ भी करेंगे। बट इससे आपकी ज़िंदगी डेफ़िनेटली चेंज होगी। ट्रस्ट में आपको पता चले कि अल्लाह ताला कह क्या रहा है हमसे, है ना। तो ट्राई कि आप कुरान को सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को संवारें। और दूसरी चीज़ ये मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, अल्लाह ताला हमारी और आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और ये इसके बाद आएगा हमारा निजात का अशरा। आपको पता है मग़फ़िरत के अशरे की दुआ क्या होती है? इस्तग़फ़ार होती है। आप इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं। जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं गूगल पर। अब तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं चीज़ें। और बस अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट रखिए, अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाइए, तमाम हाजातें अल्लाह ताला से कीजिए। जब आप अल्लाह ताला को दोस्त बना लेते हो ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको दुनिया में लोग दोस्त बनाए, या आपको कभी अकेलेपन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अकेले हो। समटाइम्स लगता है वी आर ह्यूमन बीइंग, हम सबको लगता है, बट स्टिल आपको ये लगेगा कि येस देयर इज़ सम सुपर पावर दैट लिसनिंग टू यू, राइट। सो जस्ट मैं यही कहूँगी आप अल्लाह ताला से ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो और अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाए, अल्लाह ताला को अपना मददगार बनाए। हामी राज़ी वही हैं। तो अपनी तमाम हाजातें अल्लाह ताला से, कि अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वट एवर
सो बस इंशाल्लाह आपके रमज़ान अच्छी तरह गुजरेंगे और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगा है तो कीप सब्सक्राइब माई चैनल, कीप शेयर दिस चैनल विद अदर्स एंड कीप मोटिवेट टू मी। चलिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइनिंग ऑफ।